सऊदी अरब की गद्दारी सुनिए। माफ कीजिएगा, बहुत लोगों को सऊदी अरब बहुत पसंद है, इसलिए बुराई नहीं करेंगे। सऊदी अरब के फजाइल सुनिए। सऊदी अरब मुसलमानों का रहनुमा बनने वाला देश, मुस्लिम देशों में अपने आप को सबसे ऊंचा, और अरब के वो लोग जो अपने आप को मुसलमानों में सबसे बेहतर और असली मुसलमान मानने वाले लोग हैं। 2 साल से ऊपर हो चुका है, गाजा में नरसंहार है, फिलिस्तीन पर कब्जा है, हजारों लोग मार दिए गए हैं, हजारों लोग लापता हैं, वेस्ट बैंक पर कब्जा है, बैतुल मुकद्दस पर लगभग कब्जा हो रहा है। इजराइल ने जॉर्डन, इजिप्ट और आसपास के इलाकों पर कब्जा करने का ऐलान किया है। ग्रेटर इजराइल के तहत जो नॉन मुस्लिम देश हैं उन्होंने इजराइल से रिश्ते तोड़े हैं। लेकिन अरब को सुनिए, लेकिन सऊदी अरब की खासियत सुनिए। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। सऊदी अरब, जी हां, और अमेरिका ने डील की है। कौन सी डील? देखिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी अमेरिका की डिफेंस की सरकारी वेबसाइट पर है। सबूत खंगाल के निकालने में ना जान निकलती है हमारे एडिटर्स की, तो शेयर कीजिएगा और दुआ दीजिएगा। ये देखिए, दोनों देशों ने पार्टनरशिप प्रोग्राम पर साइन किया है। किस पे? अमेरिका और सऊदी अरब ने डिफेंस पर, हथियारों पर और साथ मिलकर जंगी तैयारियां, जंगी मशकें डील की है। जहां दूसरे देश अमेरिका और इजराइल से दूर हो रहे हैं, अरब देश का ये अपने आप को जो सबसे बड़ा घोषित किया हुआ है मुसलमान देश सऊदी, ये अमेरिका से डील कर रहा है। अब बताइए यहां, चलिए ठीक है, आप लोगों को बुरा लगता है। सऊदी अरब बहुत बढ़िया देश है भाई, सऊदी अरब से कोई बढ़िया है ही नहीं। सऊदी अरब सच्चा मुस्लिम देश है। मोहम्मद बिन सलमान पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन मुसलमान है। ठीक, खुश रहिए भैया, आप लोगों से कोई नहीं जीत सकता। हजरात, दूसरी तरफ देखिए, एक नॉन मुस्लिम देश ब्राजील, जिसने इजराइल अपना एम्बेसडर भेजने से इनकार कर दिया। 2 देशों के बीच जब अच्छे संबंध होते हैं तो दोनों देशों के एम्बेसडर एक दूसरे के देशों में जाकर रहते हैं ऑफिशियली, और यह जरूरी होता है। ब्राजील और इजराइल के रिश्ते ठीक हैं, जिसकी वजह से एम्बेसडर एक दूसरे देशों में रहा करते थे। इस बार जब नए एम्बेसडर चुने गए हैं, ये बदलते रहते हैं, तो ब्राजील ने इनकार कर दिया है कि इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है, इजराइल जो जंग को बढ़ावा दे रहा है, और इजराइल के जो इस वक्त चाल चलन है, उसकी वजह से हम फिलहाल, यानी ब्राजील फिलहाल इजराइल अपना एम्बेसडर नहीं भेजेगा। देखिए, अल नस्र अस्पताल पर कल बमबारी की, यह मामला बहुत बड़ा है। अल नस्र हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल ने जब बमबारी की तो उसमें 6 पत्रकार जो विदेशी थे, ठीक, अमेरिकी चैनलों के लिए काम कर रहे थे, मारे गए, जिसमें रियूटर्स, एपी, एनबीसी, अल जजीरा जैसे टॉप चैनल के पत्रकार थे। 6 पत्रकार मारे गए और 20 से ज्यादा फिलिस्तीनी साथ में और शहीद हुए। जब यह मामला बढ़ा, एक बार फिर से उछाल पकड़ा इस मामले ने, तो नेतन्याहू ने, मैंने आपको दिखा दिया था इससे पहले की रिपोर्ट में, नेतन्याहू ने ऑफिशियली ट्वीट किया और कहा कि भाई हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, ना हमारी ऐसी कोई प्लानिंग थी। ये अफसोस की बात है, हमें अफसोस है कि पत्रकार मारे गए। लेकिन इजराइल का चैनल 14 आपकी स्क्रीन पर यह साफ कह रहा है और क्लियर कह रहा है कि जो अल नस्र अस्पताल के ऊपर बमबारी की वो गलती नहीं थी, बाकायदा प्लान किया गया था और हमले का अप्रूवल आईडीएफ के द्वारा दिया गया था। इसी के साथ एक और सबूत लेके आया हूं। इजराइल के ही डेटाबेस से, इजराइल की सेना के ही डेटा से यह सबूत मिला है, यह साबित हो रहा है, उनके डेटा में लिखा हुआ है कि गाजा के अंदर हमने जितने लोग मारे हैं उसमें 83% सिविलियंस मारे गए हैं। अल्लाह अकबर। यह बात क्लियर है कि इस देश का प्रधानमंत्री कुर्सी पर जमे रहने के लिए नरसंहार कर रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री
अपने लोगों की भी नहीं सुन रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री क्राइम मिनिस्टर है। इस देश का प्रधानमंत्री जो भी उसके नीति के खिलाफ होता है उसको गिरफ्तार करवा लेता है या मरवा देता है। उस देश की जनता इस चीज को समझ रही है कि इस प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हमेशा बैठे रहना है। इस वजह से ये मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है और नरसंहार कर रहा है। आपके दिमाग में जिस प्रधानमंत्री का नाम आया है ना भाइयों बहनों, बात उससे, लेकिन मैं बात नेतन्याहू की कर रहा था। हाँ, सोच रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दें, जेल वेल तो अब जा ही सकते हैं। हमारी भी जिंदगी फिर मुनव्वर फारूकी जैसे हो जाएगी। अल्लाह माफ करे। हजरात मोहतरम, नेतन्याहू हमास पर इल्जाम लगाता है, गाजा पर इल्जाम लगाता है कि डील वो नहीं कर रहे, जबकि 7 बार का डेटा सामने आया है कि 7 बार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद डील नहीं होने दी और डील को रद्द करवा दिया। यानी डील हो सकती थी, लेकिन 7 मर्तबा इजराइल के प्रधानमंत्री ने डील होने से रोक दिया। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी औकात और असलियत और उसका प्लान सामने रख दिया। कह दिया गाजा के लोग जो गाजा छोड़कर नहीं जा रहे हैं वो भूख से मारे जाएंगे या सरेंडर करके मारे जाएंगे। अब आपको सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, आईडीएफ के चीफ, इजराइल की फौज के जो हेड हैं, उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि अब डील कर लो। डील हमारे मतलब कि हमारी टेबल पर है और हमें जरूरत है डील की और जंग रोकने की। इस बात के अंदर बहुत सारी बातें हैं। समझदार को इशारा काफी है कि इजराइल की हालत पतली है। जर्मनी और जो भी इजराइल के साथ खड़े हैं ऐसे देश, वो इजराइल के स्टाइल में इजराइल के साथ खड़े हैं। ये देखिए, जर्मनी की पुलिस ने एक गाड़ी के संचालक को गिरफ्तार कर लिया, मालिक को, क्योंकि उस गाड़ी पर फ्री फिलिस्तीन का स्टिकर लगा हुआ था। और सिर्फ स्टिकर नहीं हटवाया बल्कि गाड़ी के चालक को गिरफ्तार कर लिया। उधर खबर आई है कि तुर्की ने पाबंदी लगाई है कि जो भी इजरायली जहाज हमारे इलाके से गुजरेगा वो हमारे पोर्ट पर नहीं रुकेगा। किसी भी इजरायली जहाज को रुकने तुर्की के पोर्ट पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं, तुर्की के राष्ट्रपति और तुर्की की यह सरकार हमारे मुंह में बह जाए। इनकी बातें और सुअर का पिछवाड़ा एक है। तुर्की के ही मीडिया में एर्दोगान ने प्रोपेगेंडा चलवा दिया कि हमने ये ऐलान कर दिया। अरे भाई साहब, हिंदुस्तान के लोगों को चू मत समझो। इतने हम बन चुके हैं अपने वाले से कि अब हमारे में सकत नहीं है। जो साजिशें तुम अगले 7 साल बाद रचोगे ना, हमारा वाला 11 साल में रच के हजम कर चुका है। तो भारत की जनता समझदार हो चुकी है और तुम्हारी तमाम नीतियों को समझती है। क्या कह रहा है, मुझे क्यों पहला? पापा तो हर जगह पहले जाएंगे, देखते जाओ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इजराइल की ही जो राइट ग्रुप है, जो एजेंसी है, ह्यूमन राइट एजेंसी, इजराइल की ही, उसने खुद कहा है कि इजराइल की सेना फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जुल्म कर रही है और इंसानियत को तार तार कर रही है। अब आपको बता दूं, अब तक 78 इजराइल के फौजी फ्रेंडली फायर में मारे गए। फ्रेंडली फायर कहते हैं कि एक दूसरे की गोली से मारे, गलती से अपने ही साथी को मार दिया। तो ऐसे इजराइल के सैनिक आपस में ही गलती से एक दूसरे को गोली मारकर लगभग 78 फौजी इजराइल के जा चुके हैं जहन्नम। वहीं कल एक हादसा इजराइल के अंदर हुआ। ये इजरायली सैनिक जो नौजवान नजर आ रहा है, इजराइल के अंदर एक कार एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई है। हजरात, आज पूरी दुनिया का कोई ऐसा मुसलमान देश और कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो गाजा के लिए वो कर सके और कुछ ऐसा करे कि दुनिया कहे कि हाँ यार, मोहब्बत तो है इन्हें। और कोई ऐसा, मतलब जैसे कि गाजा के लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके। शर्म आनी चाहिए। अब सुनिए ये खबर, देखिए। बल्कि ये इटली के एक पादरी हैं। इन्होंने
7 घंटे तक उन बच्चों के नाम पढ़े जो इजराइल की बमबारी में शहीद हुए। यानी भाई जब 18 से 20 हजार बच्चे मारे जाएंगे और उनकी वल्दियत समेत 18,000 बच्चों के नाम पढ़े जाएंगे तो 7-8 घंटे लगेंगे ना। तो इटली का एक इंसान, पादरी, ईसाई 7 घंटे गज्जा के शहीदों का नाम पढ़ता है। बताइए किसी मुसलमान ने यह किया? इजराइल का हाल भी दूसरी तरफ ऐसा है कि खबर यह है कि इजराइल फौजी और सिक्योरिटी इजराइल के तमाम एयरपोर्ट्स पर तैनात कर रही है, जो चेक कर रही है कि कोई इजरायली इजराइल छोड़कर भाग तो नहीं रहा। सेना से बचने के लिए, सेना में भर्ती से बचने के लिए कोई इजरायली भाग तो नहीं रहा। वहीं मिडिल ईस्ट से एक अच्छी खबर, अमेरिका की फौज की एक टुकड़ी इराक के सेंट्रल इलाके बगदाद से निकलना शुरू हो चुकी है। एक दिन देखना दोस्तों, यह अमेरिका इजराइल के चक्कर में अपने आप को तबाह कर लेगा इंशाअल्लाह। और वो शुरुआत हो चुकी है। आपके दिल को ठंडक मिलेगी। सुनिए, अमेरिका की फौज का कमांडर सार्जेंट जिसने 20 साल तक अमेरिकी सेना के लिए काम किया, भाई साहब 20 साल, उसने इजराइल के तमाम गुनाहों को देखते हुए इजराइल को गलत कह दिया, सच बोल दिया यानी, और इजराइल को कह दिया कि भैया इजराइल गलत कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है, इजराइल के खिलाफ पोस्ट कर दिया। इजराइल तो दूर की बात, अमेरिका की ही गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी, हत्ता कि घोषित कर दिया कि ये जो अमेरिकी फौज का, हमारी फौज का जो सार्जेंट है, यह हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए अब खतरा है। सुनेंगे उस सार्जेंट का बयान। So after 20 years of service in the military, yesterday I got pulled into an officer's office and counseled for posts that I have on my social media. During the counseling, they told me I'm under investigation as a threat to national security. When I asked for proof, like what the posts were yesterday, they refused to give it to me. They made me come back today to further go over stuff. They gave me the proof, and the proof they gave me are anti-Israel posts. Now, when I joined the military, I took an allegiance to support the United States of America. I did not ever take an allegiance to support Israel. But yet, एक इजरायली रब्बी चैनल पर कह रहा है कि जो गाजा का इलाका है, दूसरा बचा कुचा, उसको भी खान यूनुस की तरह तबाह कर देना चाहिए। गाजा में कोई इनोसेंट नहीं है, उस पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहिए। कॉपीराइट के चक्कर में इस तरह की वीडियो मैं आपको नहीं दिखाता हूं, क्योंकि ये दूसरे चैनलों की वीडियो है। अगर हम दिखाएंगे आपको, पहली बात तो समझ में नहीं आएगा, दूसरी लैंग्वेज में होता है, और मैं सुनकर समझकर सबूत के तौर पर पीछे लगाता हूं और आपको वो पूरा मुद्दा शॉर्ट में बताता हूं। हॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा जो हम सबका फेवरेट है, हल्क, द हल्क को कौन नहीं जानता। द हल्क का मेन कैरेक्टर करने वाला हॉलीवुड का एक्टर सामने आया और उसने कहा कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये प्रकृति की आपदा गाजा में नहीं है, ये इंसानों द्वारा, इजराइल के द्वारा गजा के अंदर नरसंहार किया जा रहा है। हम सब मिलकर रोक सकते हैं, दुनिया रोक सकती है, लेकिन रोक नहीं रही। जितने जुल्म कर सकता है इजराइल गाजा के अंदर, वो कर रहा है। तमाम ऐसी बातें हल्क के एक्टर ने की है, आपके सामने ये है सबूत। The group that's responsible for designating starvation or famine in a particular area has just stated that Gaza is in a state of famine. Famine. This is not a natural disaster. It's not a drought. This is a man-made disaster. It's a man-made criminal act to kill civilian populations. And it's being perpetrated by Israel and the IDF.
They have all the food in the world on one side of the border. And on the other side, they have nothing. Don't let Gaza starve. Speak up. Don't stop until there's a just and lasting peace. Yes, we must stop this. We must bring the hostages home. अल्लाह अकबर। मैं क्यों अरब को कोसता हूं? भाड़ में जाए भाई, सच बोलता रहूंगा, किसी को बुरा लगे। बहुत यूट्यूबर ऐसे हैं, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो न्यूज लाइन में थे तो पीछे से डंडा आ गया तो अब वो ट्रैवलर ब्लॉगर बन गए। जिगरा चाहिए सिरात मुस्तकीम पर रहने के लिए। अम्मा अब्बा तो हमारे भी हैं मुन्ना, सिर्फ तुम्हारी अम्मा थोड़ी ना है। सिर्फ डर तुम्हें थोड़ी ना है, डर तो हमारी माँ को भी है कि निकला है रात को जिंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा। समझिए इस चीज को, आप भी किसी की औलाद है या आपकी भी औलाद है, आपकी भी औलाद होगी ना। अब जरा सोचिए कि क्या आपकी औलाद को आप अलाउ करेंगे कि वो बातें बोल सके जो मैं बोल रहा हूं? अभी तौल लेंगे आप अपने आप को, अपने ईमान को? नहीं, इतना जिगरा माँ बाप में नहीं होता। मेरी माँ में है, मेरे बाप के जिगर में इतना दम है कि उन्होंने बोला ठीक है बेटा, हमने सब्र कर लिया, इस रास्ते पे तू चल, अल्लाह बहुत बड़ा है। बहुत यूट्यूबर देखे मैंने, अल्लाह ने उन्हें सलाहियत दी, टैलेंट दिया। अब सिर्फ ये नहीं कि भारत के अंदर रहकर गवर्नमेंट पर आलोचना या गवर्नमेंट पर उंगली उठाना बंद कर दिया ना, इजराइल के खिलाफ बोलना बंद कर दिया, अरब की पोल पट्टी खोलना बंद कर दी। बस उन्होंने एक, बहुत सारे यूट्यूबर हैं यार, बहुत बड़े ट्रैवलर बन चुके हैं, ब्लॉगर। लोग देख रहे हैं, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, वो अपनी कमाई बता रहे हैं, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ये था, मैं वो था, अलान। अरे तुम फलान थे, फलान हो और फलान रहोगे। तुमने दीन और दुनिया के बीच तुमने दुनिया को चुन लिया। वरना मेरे जैसे और भी यूट्यूबर हैं अभी जो खतरा मोल ले रहे हैं, और हमारे लिए बहुत आसान है। फेस वैल्यू होता है यूट्यूब पर, कॉमेडी बहुत अच्छी हम कर लेते हैं, रोते को हंसा देते हैं, अल्लाह ने ये टैलेंट दिया है। जब हम न्यूज में रोस्टिंग कर सकते हैं तो असल जिंदगी में कॉमेडी करके रोस्ट मार मार के बिग बॉस में तो हम भी पहुंच जाएं। ढके छुपे अल्फाजों में बड़ी बातें बोल रहा हूं, समझिए ये जो रास्ता है बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों ने क्या किया, जिन्हें अल्लाह ने दी सलाहियत, उन्होंने देखा खतरा है इसमें, पैसा भी कम है, ब्लॉगर बन जाओ। अब ब्लॉगर बन गए भाई साहब, ट्रैवलर बन गए, कोई अपनी बीवी दिखा के फेमस हो रहा है, कोई घर की औरतें दिखा रहा है बहानों से। कल भी कह रहा हूं, बहुत लोगों को लगेगी एक बार फिर से एक झुंड मेरे खिलाफ हो जाएगा, लेकिन हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उन्होंने आसान रास्ता चुना कि भाई देखो इसमें अय्याशी है, आवारागर्दी है, मेहनत भी कम है, सुकून है, अम्मा अब्बा को टेंशन नहीं है, पैसा पैसा, और कामयाबी भी मिली है माशाल्लाह उन्हें। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उन्हें खूब तरक्की दे भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको यह समझा रहा हूं, मेरे जैसे और भी होंगे, मैं अकेला थोड़ी ना हूं। मेरे जैसे लोगों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और दुआओं में याद रखिए। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि हमारी हिम्मत न टूटे, क्योंकि आपके सारे काम ऐसे हैं कि आप अच्छों की हिम्मत तोड़ सकते हैं। माजरत के साथ, आपको बुरा लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। हमारे दिमाग में भी कभी कभी आता है भाई हम इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, जो मुसाद जिसका है, मेरा कभी आईफोन हैंग होकर चलता है तो ऐसा लगता है साला पेगासस तो नहीं आ गया, पेगासस तो नहीं डाल दिया। भाई कहीं भी कभी भी कुछ भी हो जाए, 24 घंटे होता है टिक 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 कि हाँ मौत के साए में हैं हम, लेकिन आप लोगों को क्या ही फर्क पड़ता। अभी मैं ये बता भी रहा हूँ, दिल की बात कह भी रहा हूँ, तो बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, अरे ये अपनी बकचोदी करे जा रहा है, खबर तो बता ही नहीं रहा। एक दिन हम भी किसी दिन खबर बन जाएंगे और हमें मालूम है, 4 दिन बाद आप हमें भूल जाएंगे, था एक यूट्यूबर। लेकिन
हमें थोड़ा सा सिखाया गया है कि बेटा दुनिया के साथ साथ दीन भी ज़रूरी है, दीन के साथ साथ दुनिया भी ज़रूरी है। तो इतने अंधे मत बनो कि हक बात बोलना छोड़ दो, क्योंकि हमारे वालिदैन ने, मेरे बाप ने ना हलाल खिलाया है, हलाल, हराम नहीं खाया मैंने। तो जो खून है ना वो उबलने लगता है। बहुत लोग कहते हैं राजा भाई थोड़ा आराम से बोला करो। मेरे जो बुजुर्ग हैं वो भी समझाते हैं मुझे कि बेटा थोड़ा कहीं नरम पड़ जाया करो, बहुत खरी खरी बोल देते हो। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, बहुत लोग जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में जिन लोगों ने मुझसे ये बात कही, और मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि असल में हलाल खाई है ना मैंने, तो जब ये हरकतें देखता हूँ, जुल्म देखता हूँ, तो ऐसे मेरे बदन में ना शूट के बाद ये हाथ हिलता नहीं है मेरा, इतना दर्द होता है। लेकिन अभी भी देखिए ये जुल्म, ये तशद्दुद देखकर ये हाथ भी हिल रहा है, ये पैर भी हिल रहा है, ऐसा लग रहा है हाथों में है जान है। तो ये इसलिए होता है, अगर आप भी माशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है आप भी हलाल खाते होंगे, बस ये है कि आप बोल नहीं पाते। मुझे एक प्लेटफॉर्म अल्लाह ने दिया तो मैं बोल रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह कोशिश तो यही है कि जुल्म के खिलाफ मैं बोलता रहूं और आप मेरी हिम्मत न तोड़ें, साथ दीजिए। कैसा साथ देना है? हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा, जो आज हमारी आवाज़ इतनी है और इतने लोगों तक जा रही है, आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारी रीच बढ़ेगी, हमारे लोग बढ़ेंगे, हमारी आवाज़ बढ़ेगी। मेरे घर की आवाज़ तो है नहीं ये, बस उस लेवल पर ना लेके जाना कि मैं भी अपनी हिम्मत को किनारे रख दूं। पैसा तो हमने भी कमा लिया भाई, तवज्जो है, पैसा तो कमाया भाई, इज्जत उससे ज्यादा कमाई। तो उस पैसे से थोड़ा इन्वेस्ट करके, दो लड़कियां इधर, दो लौंडियां इधर खड़ी करके आड़ी टेढ़ी वीडियो बनाकर मिलियन में व्यूज तो हम भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ईमान का सौदा करके बिस्तर पे मुझे नींद नहीं आएगी। ये थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है हजरात। जब मैं अरब को कुछ बोलता हूं, जैसे मैंने इसी बात पे कहा था कि लोग गवर्नमेंट को छोड़ो, अरब पर भी सवाल नहीं करते, बने हैं ब्लॉगर, भसोटी नहीं है तुम्हारी। मजाक मजाक में भी वो पॉलिटिकल बात नहीं करते। अरे जो हक बात बोलने से डर जाए, ऐसे मुंह पे लानत, ऐसी जबान पे लानत, खुदा की कसम। यूएई का सुनिए, रिपोर्ट लगा रहा हूं। यूएई के जहाज उतरे हैं इजराइल। अल्लाह अकबर। यूएई के जहाज उतरे हैं इजराइल। रिपोर्ट यह है कि डिफेंस सिस्टम और हथियार लेकर उतरे हैं इजराइल। वो हथियार किसके लिए यूएई ने भेजे हैं इजराइल को? भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, जर्मनी के लिए, फ्रांस के लिए, गजा के खिलाफ, फिलिस्तीन के खिलाफ। वो हथियार इस्तेमाल होंगे ईरान के खिलाफ। ईरान, अच्छा हाँ, आप तो शिया सुन्नी करने वाले हो तो आपको तो मजा ही आएगा। हाँ, मरे ईरान, अल्लाह आपको हिदायत दे। ब्रिटेन $2.7 बिलियन की डील करने वाला है इजराइल के साथ, इजराइल की सेना के साथ। किस बात की डील होगी? इतना मोटा पैसा ब्रिटेन इजराइल को देगा ताकि इजराइल की फौज ब्रिटेन की फौज को ट्रेन कर सके। आहा, बड़ी डिमांड में आ गई आईडीएफ। जिस तरह से 2 साल से जेनोसाइड मचाया है और नए नए तरीके से फिलिस्तीनियों को मारा है, नए नए तरीके से तबाही मचाई है, ब्रिटेन पूरा इंप्रेस है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, खबरें देखिए, खबरों की रूह को समझिए, आपको पूरा माहौल समझ में आ जाएगा। उधर अमेरिका यूरोप के देशों पर प्रेशर डाल रहा है, किसी भी हालत में फिलिस्तीन को मान्यता मत देना। हजरात मोहतरम, इंस्टाग्राम हाल फिलहाल में बहुत लोगों का उड़ाया गया, फेसबुक बहुत सारे लोगों का उड़ाया गया। अक्सर मैं कहता हूं कि भाई उड़ाएंगे ही, आप हक बात बोलोगे तो उड़ा दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पर हर आदमी मौजूद है, मुसलमान भारत का तो एकदम भरा पड़ा है। मजेदार बात यह है कि उन्हें पतली कमर और लौंडियों का फिगर यही देखना है, अश्लील चीज देखनी है, बिरयानी खा के सो जाना है, न नमाज के न रोजे के। तो हक बात बोलने की, हक बात देखने की अंदर से रूह कभी करेगी नहीं। हलाल काम करें तो हलाल चीजों की आदत पड़े ना। जो लुकमा हराम खा रहा है उसको हक बात न बोलने की तौफीक होगी,
ना सहने की तौफीक होगी, ना कुछ करने की तौफीक होगी। बुरा मत मानिएगा, और मान भी जाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे। बोल मैं हक रहा हूं, अल्लाह बहुत बड़ा है। आइए आज एक बड़ी बात बता रहा हूं आपको। अगर आप इंस्टाग्राम, अभी मुझे परसों एक बार फिर से, परसों नहीं कल, इंस्टाग्राम पर जब मैंने अपने स्टाफ से एक्सेस वापस लिया, क्योंकि 4-5 दिन मैं यूज़ ही नहीं कर रहा था इंस्टाग्राम, पासवर्ड चेंज किया, मैंने अपने हाथ में एक्सेस लिया, तो उसमें धमकी आई हुई थी एक। मैंने जो घायल, इस जो थोड़ा बहुत इंजर्ड हूँ, इसकी फ़ोटो पोस्ट की, और इसमें मतलब क्या ही, मतलब अनभक्तों को ये हो गया जिंदा कैसे है। उसमें झांड भाई 2 का एक बच्चा, जिसकी शर्मगाह के बाल अभी नहीं आए होंगे, यहाँ से यहाँ तक तिलक लगाया है, धमकी क्या दे रहा है कि तेरा पहला इंस्टाग्राम उड़ाया है, ये वाला भी लगाऊं क्या। अब मैंने उसको ये जवाब दिया, झटुल्ले तुझे क्या लगता है हमारा ईमान इंस्टाग्राम पर ही है? तेरी औकात सिर्फ यहीं तक तो है। अरे तू हमें इंस्टाग्राम से हटा देगा, हद से हद तेरा बाप तुम्हारा झुंड मिलके हमें दुनिया से मिटा देगा, लेकिन इस जमीन से, इस आसमान से, इस हवा से, ये चरिंद परिंद, ये पहाड़, ये समंदर, ये तूफान, तू कहां से दीन मिटाएगा, इस्लाम मिटाएगा, हक मिटाएगा, एक रजा मिटाएगा, एक अकाउंट उड़ाएगा, 20 रजा आएंगे, 20 अकाउंट आएंगे। मेरे लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, कोई नहीं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, क्योंकि मौत तो आनी है, तुझे भी आनी है, तुझे जल के भस्म होना है। मुझे इस भारत की, इस हिंदुस्तान की जमीन के सीने में चीर कर मेरे घर वालों ने मुझे गाड़ देना है। तुम तो बह जाओगे, हम इसी में समा जाएंगे। तो थोड़ा चेक करो फिर बोलो। मुसलमान को मौत से डरने लगता, तुम इंस्टाग्राम उड़ा दोगे तो हम डरे। नहीं बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। अब सुनिए, ऐसा अक्सर हुआ है कि आप इंस्टाग्राम पर कुछ बोलते हो, लिखते हो हक बात, और खासकर फिलिस्तीन के लिए, तो आपका अकाउंट धाड़ से सस्पेंड हो जाता है। क्योंकि जो भारत की खास पार्टी है उसकी मानसिकता और इजराइल की मानसिकता मिलती है। लीजिए, अब आ गया खुलासा करने। इंस्टाग्राम का जो सीईओ है आपकी स्क्रीन पर, यह है आदम मुसेरी। ये यहूदी है, इजरायली है। सारी कहानी आपके सामने खुल गई। यहूदी है, जो इंस्टाग्राम का सीईओ है वो यहूदी है। तो अब समझ में आया, दुनिया के सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के लगभग सीईओ या तो कहीं ना कहीं इजराइल से जुड़े हुए हैं, या डायरेक्ट यहूदी ही है। अब उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर रहकर आप कुछ बोलोगे तो वो आपका अकाउंट छोड़ेंगे। यही है सच्चाई। शेयर कीजिएगा इस इंफॉर्मेशन को। मोहतरम हजरात, मुझे लगता है कि आज की इस रिपोर्ट में, अपनी बुरी हालत में, मैंने पूरी ताकत से आपको अपना फर्ज अदा करके दिखा दिया। अब यह आपका फर्ज है, आपका ईमान है, आपके अंदर की इंसानियत है। आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, फर्क नहीं पड़ता। हक पसंद आप हैं तो शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थोड़ी सी दुआ अगर दिल में आए मेरे लिए तो दे दीजिएगा। जय हिंद।